सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि असम्बली कल जो हलफ लिए गए उस पर जो हिज़्ब मुखालिफ कैंप है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप कहें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके लोगों का ये कहना है कि असम्बलियाँ इस वक्त नामुकम्मल हैं, उनकी असीर ख़वातीन जो हैं उन्होंने हलफ नहीं लिया, और ऐसे में स्पीकर के इंतखाब के लिए प्रोसीडिंग्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पे सर ज़रा थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा। शुक्रिया। गुजारिश है कि कौमी असम्बली के कल इजलास हुआ और आज इंतखाब भी हो चुका है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद जो रिक्वायरमेंट थी कानून के मुताबिक आर्टिकल 91 के ज़रिए ये पाबंदी थी कि विदिन 21 डेज सेशन होना चाहिए, और वो इजलास हो गया और मेंबर्स ने ओथ उठा ली। जो इतराज़ है उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सपोर्टेड बाय पीटीआई, उसमें ये देखें कि हलफ वो उठाता है जिसको नोटिफिकेशन हो उसके कि वो रिटर्न कैंडिडेट है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया तो स्पीकर कौमी असम्बली उनको हल्फ कैसे दे सकते हैं, या वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक कैसे हो सकते हैं। तो ये सारा दारोमदार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक पटिशन डाली हुई है कि रिज़र्व सीट्स हमें मिलनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था और उन्होंने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, वो आज़ाद उम्मीदवार थे। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया कि उन्होंने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए, और ना ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ की और रिज़र्व सीट फॉर वुमेन की कोई लिस्ट फराहम की, जिसे प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। जब लिस्ट ही फराहम नहीं की उन्होंने, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस बुनियाद पे रिज़र्व सीट्स मांग रही है, और वो अब डिटर्मन कर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सीट्स बैलेंस बचती हैं नून को, पीटीआई, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को जो एलोकेट हो चुकी हैं, और जो बैलेंस बचती हैं उनको आया इन्हीं सियासी जमातों के पास जाना है या वो खाली रहेंगी, क्योंकि बतौर सियासी जमात इंडिविजुअल्स को या इंडिपेंडेंट्स को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती। रिज़र्व सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की है जो प्रोपोर्शनेटली मिलती हैं, जिस प्रोपोर्शन से उनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली में होती है या प्रोविंशियल असम्बली में होती है, उस प्रोपोर्शन से उनको रिज़र्व सीट्स मिलती हैं। लेकिन रिजर्व सीट्स तो वो अच्छा सर थोड़ी सी तस्सी यहाँ पे करिएगा, हम ज़ाहिर के समझना चाह रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर के उन्होंने एक पार्टी की हैसियत से अपने बैट शान था, उसके साथ वो इलेक्शन में नहीं जा सके, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने भी अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मुझे ये बताइएगा कि जो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एक मखसूस या किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन लड़ना जरूरी है या जीत कर पार्लियामेंट के अंदर जाना जरूरी है, ये जरा पहले बताइएगा। देखिए जी, दो बुनियादी बातें। कोई सियासी जमात है वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। जब वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो ऑब्वियसली जब उनको जनरल इलेक्शन में सीट्स नहीं मिलेंगी तो फिर वो रिजर्व सीट्स कैसे क्लेम करेंगे। पहली बुनियादी बात तो ये है। हाँ। और फिर जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो वो उनकी जो रिज़र्व सीट्स है, एक तो उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पड़ते हैं। सही। और नॉमिनेशन पेपर की भी जो टारगेट डेट थी वो 24 दिसंबर थी। वो उन्होंने वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने होते हैं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो बतौर जमात हिस्सा लेती हैं उनको भी 24 दिसंबर तक जो रिज़र्व सीट्स है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट करनी होती है। जिन सियासी जमातों ने ये अमल पे इस रिक्वायरमेंट पे अमल ना किया हो तो वो कैसे क्लेम कर सकती हैं रिजर्व सीट्स को। ओके, अब यहाँ पे बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि आपने भी अभी ये बात कही कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, राइट?
जो मुझे समझ आती है कि उनका कोई कैंडिडेट उन्होंने फील्ड नहीं किया। हाँ। और अगर कैंडिडेट फील्ड नहीं किया तो रिजर्व सीट्स की भी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं किए। अब असल में मसला ये कि वो हामिद जो इनके सरबराह हैं हामिद साहब, वो खुद उन्होंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया, आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म 47 है और ये फॉर्म 47 है NA 89 का, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे क्योंकि बात ये कही जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज ए पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे जो इनके उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद बहादुर खान, और इनकी जमाती वाबस्तगी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। 371 वोट इन्होंने लिए हैं और जाहिर है कि ये 371 वोट लेके कामयाब तो होने से रहे, जबकि कामयाब जो हुए मोहम्मद जमाल एहसन खान आज़ाद उम्मीदवार बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2,17,427 वोट लिए। तो बुखारी साहब, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि ये जब कहा जा रहा है कि बतौर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा तो यहाँ पे उन्होंने लिया है, हाँ उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कैंडिडेट की जमा नहीं कराई। दैट्स द पॉइंट। देखिए, खाली अपने नॉमिनेशन पेपर फॉर्म में किसी पार्टी का लिखना ज़रूरी नहीं है और वो रिक्वायरमेंट जो लीगल है वो पूरी नहीं करती। आप बुनियादी बात ध्यान में ये रखें, आइन के मुताबिक रिजर्व सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की है और रिजर्व सीट्स इंडिपेंडेंट्स के लिए नहीं है आइन के मुताबिक। इसीलिए ये प्रोविजन भी आइन में रखी गई है कि जो आज़ाद मुंतखब होते हैं उनके नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन बता सकते हैं। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशन बताई तो फिर जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है और फिर जो प्रोपोर्शनली सीटें मिलती है रिजर्व, उनमें इजाफा भी हो सकता है। तो अब जो जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, मेरी एक बात सुन, जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं कि 371 वोट लिए उन्हें, उनसे ये पूछ लिया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन सिंबल क्या है। अगर तो इलेक्शन सिंबल उनके पास है, अगर वो लिस्टेड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनके पास इलेक्शन सिंबल होगा। अगर उस इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ा होता फिर तो सूरत हाल और होती, लेकिन उन्होंने उस पर इलेक्शन सिंबल पे जो पार्टी का लोकेटेड है उस पर तो इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा बतौर आज़ाद, तो आज़ाद मेंबर्स जो हैं वो तो रिजर्व सीट्स की एंटाइटलमेंट नहीं है कानून के मुताबिक।